आज हम बात करते हैं 5S के बारे में और ये 5S क्या होता है, उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि 5S क्या होता है। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दिए, जल्दी जल्दी शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 5S के बारे में। 5S क्या होता है? 5S के वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड का नाम है। 5S को जापान में विकसित किया गया था। 5S जिस 5 जापानी शब्दों को सूची में उपयोग करके बना है, उसे इंग्लिश से अगर ट्रांसलेट किया जाता है तो क्या होता है, जो 5S होता है ना, उससे पहला एस से होता है SORT शॉर्ट, और सेकंड होता है सेट इन ऑर्डर, उसके बाद थर्ड में होता है साइनी, उसके बाद फोर में होता है स्टैंडर्डाइज, उसके बाद फाइव में होता है सस्टेन। तो चलिए बात करते हैं 5S के 5 टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक होता है कि SORT मतलब शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है? पहले एक लिस्ट बनाते हैं, हमारा जो ज़रूरी होता है उसकी एक लिस्ट बनाना है और हमारा जो ज़रूरी नहीं है उसकी एक लिस्ट बनाना है, और दोनों को अलग अलग करते हैं। और इसमें हमारा जो काम पे आने वाला वस्तु को हमारे पास में रखते हैं, और जो चीज़ें हमारा ज़रूरी नहीं होता है या जो हमारा वर्क प्लेस में काम पे नहीं आने वाले है उसे हमें वर्क प्लेस से हटा देते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर आप फोटो में तो देख सकते हो। एग्जाम्पल में यही नज़र आता है कि जैसे हमारा कोई ज़रूरी चीज़ है उसे हम एक साइड में रखेंगे, और जो चीज़ें जो हमें एक हफ्ता में ज़रूरी आता है उसे हम एक साइड में रखेंगे, और जो चीज़ें हमारे ज़रूरी नहीं है, वो फालतू चीज़ें है, जो फालतू वस्तु है, उसे हम और एक साइड में रखेंगे। ये सब किस लिए करेंगे ना, हमारा टाइम को बचाने के लिए। सही जगह में सही चीज़ रखेंगे तो हमको हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमको हमारा चीज़ भी मिल जाएगा। इसीलिए शॉर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। उसका बाद आता है कि सेकंड पॉइंट, सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर को हिंदी में बोला जाता है कि सुव्यवस्था। सुव्यवस्था मतलब सभी चीज़ का एक निर्धारित जगह हो और सभी चीज़ को अपने अपने जगह पर ठीक करके रखना। जो भी वस्तु को हम यूज़ करते हैं वो वस्तु को यूज़ करने के बाद उसी को सही जगह पर रखना एक सुव्यवस्था कहते हैं। अगर आप वही चीज़ को जहाँ पर उठाया है उधर नहीं रखेंगे तो दूसरा व्यक्ति जो जाएगा उसे लाने के लिए, जब ज़रूरत पड़ेगा उसी को सही टाइम से वो चीज़ नहीं मिलेगा। अगर आप सही जगह में सही चीज़ को रखोगे तो वो जब ज़रूरत पड़ेगा ना, जो भी आदमी जाएगा उसे सही जगह में उठा के ला के काम पर लगा सकता है। और हर टाइम जो भी वस्तु है उसका साइज़ के हिसाब से उसे रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस वस्तु के लिए जो जगह बनाया गया है वही वस्तु के लिए वही टाइप का वस्तु वहीं पर रखना चाहिए, तो उसे सेट इन ऑर्डर बोला जाता है। पॉइंट नंबर 3, साइनिंग। साइन मीन्स चमकदार या साफ सफाई। इसका मतलब वही होता है कि हमारा जो यूज़ करने वाला जो भी वस्तु है, मतलब हमारा आसपास में जो वस्तु है उसे हर टाइम हमें साफ सफाई करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारा साइड होता है, जो हमारा वर्क प्लेस होता है, जो हमारा फ्लोर होता है और जो हमारा उपकरण होता है, वो उसे हर टाइम हमको साफ़ सफाई करना है, और उसे साफ़ सफाई करके वैसे सही जगह पर रखना हमारा कर्तव्य है। अगर एक मेन पॉइंट है कि आप जो साइड में काम कर रहे हो, जो कार्यस्थल में काम कर रहे हो, उधर कोई चलती हुई वस्तु जैसे कि कोई बेल्ट लाइन, कोई मशीन, उस टाइप का वस्तु को कभी चलते हुए टाइम पे साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए। और एक मेन पॉइंट है कि अगर आप कोई भी चीज़ को, कोई भी वस्तु को साफ़ सफाई कर रहे हो ना, उसी के टाइमिंग बनाना चाहिए, मतलब वही टाइम पे वो सबको साफ़ सफाई करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप काम कर रहे हो उसी टाइम से साफ़ सफाई करोगे, वो गलत बात है। उसके एक टाइम बनाना चाहिए, वो वस्तु का हम वही टाइम पे साफ़ सफाई करोगे। और एक मेन पॉइंट ये है कि अगर आप कोई चलती हुई मशीन पे चलने का टाइम पे आप कोई साफ़ सफाई करोगे तो वो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंपनी होता है उसे साफ़ सफाई करने का एक टाइम टेबल बनाया जाता है। जैसे कि दिन में 10 मिनट के लिए साफ़ सफाई करना या 20 मिनट साफ़ सफाई करना, वो सफाई करने का एक टाइम टेबल रहता है। इसे साइन बोला जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि स्टैंडर्डाइज। अभी जो मैं बोला ऊपर की 3 स्टेप जो होता है कि शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर एंड साइनिंग, आप उसी की 3 स्टेप जो फॉलो करनी है, और एक स्टैंडर्डाइज मेंटेन करना है आपको। ये जो स्टैंडर्डाइज होता है इसका मतलब क्या है कि जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
आपकी कंपनी में कोई पाइप है जिसका कलर ब्लू होता है, अगर आप वही पाइप में कोई नई पाइप जोड़ना चाहते हो या रखना चाहते हो, उसका कलर भी वही ब्लू होना चाहिए और उसी का साइज़ के हिसाब से भी होना चाहिए। तो ये होता है स्टैंडर्डाइज। हमको ये स्टैंडर्डाइज हमारा साइट पर या होम पे मेंटेन करना चाहिए। और ये जो ऊपर का 3 स्टेप है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर एंड साइन, ये तीनों को भी हमको मेंटेन करना रखना है। उसके बाद की पॉइंट है नंबर 5, जो सस्टेन, मेकिंग ए हैबिट ऑफ प्रॉपरली मेंटेनिंग करेक्ट प्रोसीजर। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अनुशासन, जो सस्टेन को हिंदी में बोला जाता है अनुशासन। ये जो अनुशासन होता है ना, उसे क्या बोला जाता है ना, आप जो सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब वही बनाए रखना चाहिए हर टाइम। अगर आप कोई कंपनी में जाओगे तो आप देखोगे कि हर कंपनी का एक एक अनुशासन होता है, मतलब जिसको प्रणाली बोला जाता है। प्रत्येक कार्य को करते समय हमको निर्धारित नियम को पालन करना चाहिए। जो भी आप कार्य करते हो उसका एक रूल होता है, मतलब जो नियम होता है वही नियम के अनुसार आपको काम करना है, उसे हम बार बार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर में जो 4 स्टेप बताया गया है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, ये आपका एक बार बार करके उसे छोड़ दे। ऐसा नहीं कि इसके लिए प्रॉपर ऑडिट, मतलब इसके लिए एक ऑडिट होता है, ऑडिट करना चाहिए। आपका कंपनी का जो प्रॉपर मेंटेन है, आपका कंपनी का जो टर्म एंड कंडीशन होता है उनको आपको पालन करना चाहिए, तो इसे कहते हैं सस्टेन। मान लो कि साइट पर जो ऑडिट होता है 5S के लिए, उसे हर मंथ ऑडिट करना चाहिए। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को 5S के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे और एक न्यू टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में।